हमारे शरीर का पूरा वजन कहाँ पे पड़ता है? पैर पे पड़ता है। हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि पैर का तलवा में अच्छा से तेल लगाना चाहिए, मालिश करना चाहिए। पूरे जो शरीर का वजन है वो पैर ही तो बेचारा ढोता है। ये बात भी बहुत सही है, कुछ हद तक नहीं, बहुत ही सही है। लेकिन अगर आप गौर करोगे ना, तब आपको क्या फील होगा कि पैर पे वजन नहीं पड़ता है। पैर के मसल पे स्ट्रेंथ आता है जब आप काम करते हो तो। लेकिन एक्चुअल वजन आपको कहाँ पे रहता है? हाँ, थोड़ा सा स्थिर बैठ के सोचोगे तब आपको पता चलेगा। दिमाग पे, आपका जो दिमाग है ना, सारा समस्या लेके चलता है। सारा जो निगेटिविटी है, सारा जीवन का प्रॉब्लम है, उसका वो स्टोर हाउस है। इसलिए सारा जो हमारे जीवन की गतिविधियां हैं, हाँ, लाइफ का जो भी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है, उसका जो वेट पड़ता है, वजन पड़ता है, वो हमारे दिमाग पे पड़ता है। आप देखो, आप लंबी यात्रा करते हो तो क्या होता है? शरीर थक जाता है, आपके बोन्स में, मसल्स में बहुत पेन होता है। उसके बाद आप 3-4 दिन अच्छे से सो लेते हो तो आपका शरीर हल्का हो जाता है। मसल जो थी, हाँ, तन गई थी, टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी, वो रिलैक्स हो जाती है। अब यही लॉ हमारे ऊपर भी काम करता है, दिमाग के ऊपर भी काम करता है। आप देखो, आपके दिमाग के अंदर सैकड़ों सैकड़ों समस्याएं दौड़ते भागते रहती है, टेंशन दौड़ते भागते रहता है। और टेंशन किस चीज़ का होता है? भविष्य का तो होता ही होता है, और पास्ट का होता है, लोगों की बेकार की बातें का होता है। लोग ऐसे क्यों बोले, नहीं बोले। देखो, जिस दिन आप लोगों की कही हुई बातों को दिमाग से हटाना शुरू कर दोगे ना, आपको खुद में फील होगा कि दिमाग आपका कितना हल्का हो गया। उस समय आप शरीर से कितना भी काम करोगे, शायद आप मैराथन भी दौड़ लोगे, तब भी आपको थकान होने वाला नहीं है। इंसान को जो कुछ थकाती है ना, वो हमारा थॉट्स थकाता है। इसलिए हमारा जो वजन पड़ता है दिमाग पे पड़ता है, पैर पे नहीं पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो बॉडी में प्रॉब्लम आती है ना, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, स्ट्रेस अटैक, एंजाइटी अटैक, ये जितनी समस्याएं होती है ना, ये कहाँ पे होती हैं? उसका ओरिजिन स्थान कहाँ है? ब्रेन है, माइंड है। और उसका इफेक्ट बाकी बॉडी के पार्ट पे भी पड़ता है। आप देखो, बॉडी की जो भी समस्या है ना, आपको हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, खाना नहीं पच रहा है, तेजाब बन रहा है, नींद नहीं आ रहा, बहुत सा समस्या एक ही जगह से ओरिजिनेशन उसका होता है। जन्मदाता एक ही है, वो हमारा दिमाग का थॉट्स। और सारा जो स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है, माइंड के ऊपर पड़ता है, पैर के ऊपर कभी नहीं पड़ता है। पैर सिर्फ काम करता है तो थकता है, थोड़ा तेल लगा लो, सरसों तेल लगा लो, रिलैक्स होकर सो जाओ, फर्श पे भी सो जाओ, नींद आ जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। इसलिए अपने माइंड का टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। और होता क्या है ना, हम जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, हमें दिमाग से टेंशन वाले लोगों का ही सामना ज़्यादा करना पड़ता है। और आज के टाइम में ना, हम कहते हैं हम परिवार से दूर है, हम बहुत कम रिश्तेदारों से मिलना जुलना रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको समस्या आते रहती है। कहाँ से आते रहते हैं? डोर कहाँ? ये सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है ना कि ना चाहते हुए भी लोग आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। ऐसी मैसेज डालेंगे, नीचा दिखाने वाला, गिराने वाला, कि आपको लगेगा कि वो इनडायरेक्ट वे में आप ही पे वार कर रहे हैं। एक होता है पीठ के पीछे से वार करना, ठीक है, कि आप चल रहे थे, किसी ने मार के आपको धक्के मार के गिरा दिया। और ये होता है फेस टू फेस वार करना, जिसमें हम मुख का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के द्वारा आप पे हम वार करते हैं, आपको हम सता के चले जाते हैं, या ऐसा मैसेज भेज देते हैं कि जाके आपके दिमाग में जकड़ पकड़ जाए, जल्दी निकलता ही नहीं। च्युइंगम की तरह बातें जाके दिमाग में जकड़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। साइकिल की जो चेन होती है ना, बच्चे चलाते हैं तो वो भी जाम हो जाता है, ऑयल डालते हैं तो वो चेन फिर लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। हमारे माइंड के साथ भी यही लॉ काम करता है। अपने माइंड के अंदर ना पॉजिटिव थॉट्स का ऑयल डालो, तेल डालो, और ये बैठ के सोचो कि ये चीज़ें क्या मेरे लिए अभी वर्तमान में रिलेवेंट हैं कि नहीं। अगर नहीं है तब उसको हटाते जाओ। उसी चीज़ के बारे में सोचो जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरा भी बेटा है, बेटी है, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अपने बच्चों का भविष्य बनाना, करियर बनाना। हालांकि बच्चा अब कॉलेज में आ गया है, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उसको उतना ही गाइडेंस की ज़रूरत है जितना जब वो स्कूल में था तब मैं देती थी। क्योंकि बच्चा कभी भी इतना मैच्योर नहीं हो सकता है कि लाइफ का हर फैसला खुद ले। बच्चा अगर बहुत अच्छा क्लास 1 अफसर भी बन जाए ना, फिर भी माँ बाप की पीछे से ज़रूरत पड़ती है, खासकर माँ की, कि माँ पीछे से धुनाई पिटाई कर सके। माँ ही एक धरती पे इंसान होती है ना, जो बच्चे की बातों भी सुनती हैं, उसकी हर बातों को सोखती भी हैं, फिर भी उसकी धुनाई पिटाई करती हैं, समझाती भी हैं, प्यार से, बात से, फिर लात से। क्योंकि उसको सिखाना समझाना ज़रूरी है, नहीं तो वो रास्ता से भटक जाएगा। कभी भी बच्चा मैच्योर नहीं हो सकता, क्योंकि माँ से उसका एज हमेशा कम रहेगा, और माँ के पीछे माँ का अनुभव काम करता है, उसने अपने जीवन से सीख लिया है। इसलिए देखो, लोग आपको क्या बोल रहे हो, बातों को हटा के ये सोचो कि मेरे लिए जीवन में क्या ज़रूरी है, परिवार को देखो।